अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग डालकर, मतलब 2 से 3 दिन हो गए थे। बीच में एक दिन भी मैंने गैप ले ली थी क्योंकि अम्मी के घर जाना आना हो गया था। मेरे बहन का ऑपरेशन था ना, तो वहीं पर ही जाना आना हो गया था। अम्मी के घर पर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा था, तो वक्त नहीं मिल रहा था कि घर में कुछ रिकॉर्ड कर डाल सकूँ। हाँ, था मेरे पास ऑलरेडी वीडियो, इसे वॉइस रिकॉर्डिंग एडिटिंग कर डालने का वक्त नहीं था। तो खैर जितना भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, उसके बाद से जहाँ पे मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था वहीं से तो थोड़ा बहुत मैं वही एडिट कर अब डाल रही थी। तो हाँ, इस वक्त मुझे सर्दी बहुत हो गई थी तो वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त। तो ये देखिए, मैंने अपना नया फ़ोन यूज़ कर लिया था। ये ब्लॉग मैंने नए फ़ोन से शूट कर रही थी। तो ये मेरा पुराना फ़ोन है, मेरे हस्बैंड को चले जाएगा, तो उसने सारा क्लियर कर दी थी। तो हाँ, फ़िलहाल के लिए अब मैं खा रही थी, चाय बना ली थी मैं थोड़ा। हाँ, मुझे चाय नहीं पसंद आती क्योंकि थोड़ी बहुत दूध था तो बच्चों को देकर बच गया था तो वेस्ट हो जाता ना, इसलिए मैंने चाय बना ली थी, रक्स खा रही थी। तो हाँ, मेरे बहन का ऑपरेशन था ना, तो उसे आज डिस्चार्ज था। तो अम्मी कह रहे थे कि आते आते टाइम वक्त लग जाएगा, तुम थोड़ा सा गेदा बना दो। तो मैं खाकर आ गई थी। दोपहर को मैंने दाल बिनिस का चार बनाया था ना डिनर में, वही है शाम को खाने के लिए। तो उसके लिए हल्का फुल्का खाना है ना ऑपरेशन के बाद, तो इसलिए गेदा बना रही थी। गेदे में मैंने तेल डाल ली थी और ये मैंने मूंग की दाल को डाल ली थी क्योंकि इसे फ्राई करना है। इससे क्या होता है ना, तो गेदा जब भी बनाती हूँ ना तो सौंधागी आती है। थोड़ा सा लाल मैंने डार्क ब्राउन के कलर का कर ली थी। अब प्याज, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्ची डालना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाली थी बाद में। कड़ी पत्ता डालकर और राई और हल्दी डालकर बघार कर इसे सीटी ले लेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा डालकर, मुट्ठी से 2 मुट्ठी भर चावल डाली थी मैं, ज़्यादा पानी डालकर इसे सीटी ले लेंगे। तो एक 2 सीटी को गदा बन जाएगा। तो चलिए, ये बघार कर मैंने सारा फ्राई कर लिया था और ये सीटी लगा दी थी। और आखिब आ गया था ट्यूशन से, ईज़ान का भी आना नहीं हुआ था। अभी कह रही थी कि चलो लाला को बुलाकर, अम्मी नानी में क्या आ रहे थे तो जाकर आएंगे। तो उसने कहा था कि लिखने का है, तो मैंने उसे ही छोड़कर गई थी। तो माशाल्लाह से मेरा गेदा बनकर हो गया था। अब ये डालकर चलिए अम्मी के घर पर चलती हूँ, दे डाल कर आऊँगी बात कर ना छोटा ना बड़ा मेरा फ़ोन। तो हाँ जी, हो गया था दूसरा दिन, नाश्ते का वक्त था। तो मैं नींद लग गई थी तो उठी थी। हाँ, नमाज पढ़कर सो गई थी मैं। देखिए मेरे बर्तन बहुत बढ़ गए थे, रात में मैं नहीं बनाई थी, अम्मी के से आते आते लेट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को दही पराठा बनाकर दे दी थी। बस इनके लिए थोड़ा सा उठकर अभी आटा गूंदी हूँ। 2 मिनट पहले गूंदकर जल्दी बनाई थी, इसलिए राउंड शेप नहीं आया था, इतना खटबगड़े सी लग रही थी रोटी। तो उनके लिए 2 पराठे बना कर दे दी थी और ये मैंने दही पराठा बना लिया था। बस बच्चों को कुछ और बनाऊंगी। ये देखिए, ईज़ान उठ गया था, इसे उठते ही मुझे लगना होता है लिपट कर फिरते रहना है, इसे नहीं तो सनद नहीं मिलता। तो खैर रात में खाना मैंने बहुत बना दिया था, तो रात का राइस बहुत बच गया था। तो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए मैं पराठे बना कर दे दी थी। तो दोपहर को लंच के लिए बच्चों को मैं खाना फ्राई कर रही थी, मतलब खाना तल रही थी, पूड़ी वगैरह बनाते हैं ना वैसा, इसी तरह से। तो मैंने तेल डाल दी, प्याज डाल रही थी। तलने के बाद राई, कड़िया पक, थोड़ी मिर्ची और थोड़ी सी कोतमीर और एक पुली वगैरह की पैकेट और खलीक धनिया को मैंने फ्राई कर ली थी। बस ये इसे फ्राई करने के बाद नमक थोड़ा डालकर और लेमन एक डाली थी। इसके बाद खाना डालकर फ्राई कर लेंगे तो ये दम पर हो जाएगा। बस बच्चों को यही लंच बना कर दूँगी। हाँ, इसके बाद से मेरा घर में पकाना नहीं हुआ था। किसने, जुमेरात के दिन का ब्लॉग था ये शायद। हाँ, जुमेरात के दिन का था। हाँ नहीं, जुमेरात के ही दिन का था। तो अब तक 4 से 5 दिन हो गए थे, 5 दिन हो गए थे। तो अम्मी के घर पर ही खाना पक रहा था। दोपहर को मैं अम्मी के घर पर रहती थी। पकाना तो हो रहा था लेकिन अम्मी के घर पर ही। दोपहर को मैं अम्मी के घर पर, शाम पर बच्चे मेरे हस्बैंड वही आकर खाकर सो रहे थे। बस सिर्फ नाश्ता बना रही थी, बच्चों को लंच को नाश्ता बनाकर दे रही थी। मैं लंच के लिए इतना ही पक रहा था, कुकिंग तो चल नहीं रही थी। तो खैर ये बनाकर चलिए अम्मी के घर पर चलती हूँ। वहाँ पर मैंने ओढ़ने के लिए भिगने डाली थी, तो वो गंदे हो गए थे मेरे बिछाने। तो मैंने 2 से 3 ओढ़ने भिगने डाले थे, वहाँ पर जाकर धोना बाकी है। तो रात को भिगने डालकर आई थी। ट्यूशन भरी पाइप जा रहा नीचे, डालना नहीं कि पाबिंगी में क्या डाली ना।
तो इस वक्त आ गई थी मैं अम्मी के घर पर। यहाँ पर पानी छोड़ा हुआ था तो मैंने भर दी थी बाहर टैंक वगैरह, मतलब बाहर अम्मी के घर में मोटर वगैरह टैंक वगैरह कुछ नहीं है, बस ड्रमा वगैरह में नल से पानी आता है तो ड्रम भरते हैं, टैंक है लेकिन नीचे से ही यूज़ करते हैं। बर्तन वर्तन हो गए और कपड़े वगैरह धोने का हो गया तो इस तरह से। हाँ, हम जब लड़की थे ना तो बच्चे थे ना तो शादी से पहले तो हम जब से ही ऐसे ही भरते हैं, मोटर वगैरह कुछ नहीं है, हम सब ऐसे ही भर कर ऐसे ही अम्मी के घर पर चलता रहता है। तो खैर मैंने यहाँ पर इतने टेम्पो तक मैंने बर्तन धो दिए थे। देखिए सो रही थी मेरी बहन, तो ऑपरेशन हुआ है ना तो इसलिए सो रही थी वो, तो बर्तन धोकर हो गया था तो मैंने भाभी घर कर खत्म हो गया था। तो अब लंच बनाने के लिए कह रहे थे अम्मी, तो सोच रहे थे क्या बनाऊं, तो चलिए नान कौन छोड़ी सोफी जच्चा बच्चा हाँ। तो खैर ये खा रही थी अम्मी, देखिए पत्ता झटक रहे बीड़ी का पत्ता, तो अम्मी का काम लग गया था तो मैंने घर हो गया था खत्म काम मेरा। तो अब ये सारा ओढ़ने धोना बाकी है। देखिए मैं भिगाने डाली हूँ, ओढ़ने धोंगे लेकिन मगरिब की नमाज के बाद धोंगे, नहीं तो कपड़े आंग सब गंदा हो जाएगा। पाक अब क्या करना है, पानी पूरा सेट मिला कर लेना है। यहाँ पर हो गया था शाम का वक्त, तो अम्मी के घर से मैं ओढ़ने धोकर आई थी, इतना हाथ में दुख रहा था, हाथ सब टाइट हो गए थे। तो हाँ यहाँ पर आए थे बेडशीट बेड कर लेने के लिए, हमारे नैन के यहाँ लेना था, उन्हें घर पर चाहिए था, तो दीवान के लिए बेडशीट और दीवान सेट पर्दे वगैरह लेना था, तो मैं इन्हें बुला कर लेकर आई थी सानिया को, तो ये सेलेक्ट कर रहे थे। ये अच्छा दिख रहा है कलर, नहीं कलर अच्छा दिख रहा है। इसके बुचके नहीं निकलते हैं उठे, मैं भी ली हूँ सही सच, मैं भी एक ले लगा हूँ, बिछाट नहीं हूँ अभी तक रखो हूँ सच सच सच। तो हो गया था दूसरा दिन, जुमा का दिन था। हाँ आज जुमा का दिन था, तो मामूली जो मेरी रूटीन होती है वही बना रही थी, खिचड़ी। मेरे हस्बैंड चले गए थे, बिना नाश्ता करे गए थे वो, तो अब उठी हूँ। तो ईजान को मैंने पानी नहला दिया था, मतलब आखिब नहा लिया था, तो मैं ईजान को कह रही थी कपड़े काढ़ो मैं आकर नहलाऊंगी, तो ये वहाँ पर बना रही थी खिचड़ी। तो ये देखिए, तो आखिब को मैं बाहर कह रही थी कि स्टैंड जमा दो, तो इस तरह से मैंने उठा स्टैंड नहीं होता, जगह बस होती नहीं। उधर कचरे का डब्बा दे का रख, ईजान जल्दी आ। यहाँ पर हो गए थे 9 बजे। ईजान को कह रही थी मैं कि आंग लगड़ डाली थी मैं उसका, तो पानी डाल कर आ रहा था। बर्तन मैंने धो दिए थे, खिचड़ी मैंने बना ली थी, चटनी मैंने पीस डाली थी। हाँ बच्चों के बॉक्स मैंने धोकर रख ली थी, अंडे बॉईल हो रहे थे, तो ये मैं बॉक्स धो रही थी किचन के, मतलब बॉक्स वगैरह धोकर रखी हूँ ना, रोज़ 2-2 3-3 कर धो रही थी। मसाले के बॉक्स कंटेनर गंदे हो गए थे ना, इतना मैं सारा सारे दिन लग जाता सारे धोते धोते, इसलिए मैं क्या कर रही थी 8 दिन से हर रोज़ 2-2 धोकर रख रही थी। जितने भी मसाले हैं वो काट कर रख कर 2-2 3-3 ऐसे धोकर रख रही थी। तो खैर यहाँ पर हो गया था वक्त, मेरी प्लेट बन गई थी बच्चों को खिलाने के लिए। लंच बॉक्स मैंने पैक कर दी थी। आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। आ जाइए सब नाश्ता करने के लिए, दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी बचेगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बता दूँगी। लांग हो जाता।